भगवती सूत्र में बताया गया है, आयरीय उवज्झाए गणम भन्ते स विषयंसी गणम अगिलाए संगिन्हमाणे अगिलाए उवगिन्हमाणे क इहिम भवगहणे हिम सिद्धति जाव सब दुखाणम अंतम करेन्ति गोयमा अथे गतिये तेनेव भवगहणेनम सिद्धति अथे गतिये दोच्चेणं भवगहणेनम सिद्धति तत्संपूर्ण भवगहणम नाई कमति। प्रश्न पूछा गया कि बनते आचार्य और उपाध्याय अपने विषय में अग्लान भाव से गण का संग्रह करते हुए और अग्लान भाव से गण का उपग्रह करते हुए कितने भवग्रहणों से सिद्ध होते हैं, यावत सब दुखों का अंत करते हैं। कि आचार्य उपाध्याय हैं, यानी वो कितने जन्मों में मोक्ष चले जाते हैं। तो जो आचार्य उपाध्याय अपनी दायित्व का निर्वहन करने वाले हैं, अपने विषय में अपना जो उनका कार्य क्षेत्र है उसमें अग्लान भाव से खेद रहित अवस्था में अपना कार्य करते हैं। जैसे अर्थ बताना आचार्य का एक कार्य, व्याख्या अनुयोग कृदाचार्य, अनुयोग करना, व्याख्या करना आचार्य, अर्थ बताना आचार्य का एक कार्य है। उपाध्याय है तो उपाध्यायस्तु पाठक है, सूत्र दान देना उपाध्याय का यह कार्य है। तो अपने विषय में जो अग्लान भाव से मानो गण की सेवा करते हैं, तो ऐसे आचार्य उपाध्याय हैं। अब आचार्य उपाध्याय एक ही व्यक्ति आचार्य और उपाध्याय दोनों का दायित्व ओढ़े हुए हो सकता है, कि अलग उपाध्याय नहीं, एक ही व्यक्ति है, वही आचार्य है और वही उपाध्यायत्व का निर्वहन करता है। तो वैसे हमारे धर्म संघ में तो भिक्षु स्वामी से लेकर आज तक उपाध्याय का अलग से किसी को पद नहीं दिया गया। 262 वर्ष पार हो चुके हैं, स्वामी जी से लेकर आज तक उपाध्याय का पद किसी को भी, किसी भी आचार्य प्रवर ने नहीं दिया। यह 262 से अधिक समय का मानो रिकॉर्ड है, उपाध्याय का पद किसी को नहीं दिया गया। तो प्रश्न है कि उपाध्याय कोई है ही नहीं क्या? तो हम इसको इस बात को यूं समाविष्ट कर सकते हैं कि हमारे धर्म संघ में एक तरह से उपाध्यायत्व आचार्य में ही निहित हो सकता है, अलग से कोई उपाध्याय नहीं। हाँ, ये तो आचार्य ही हैं, माने तो उन्हीं को उपाध्याय भले मान ले, अलग से कोई उपाध्याय का पद अब तक तो नहीं है। तो शास्त्र में कहा गया कि यह पाठ आया आयरीय उवज्झाए, तो यहां भाष्य में लिखा गया है कि आचार्य उपाध्याय, आचार्य सहित उपाध्याय, यह एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है। वह आचार्य और उपाध्याय दोनों का कार्य करता है। अलग अलग भी हो सकते हैं, यहां एक भी व्यक्ति दोनों पदों को संभालने वाला हो सकता है। कि आचार्य कब बन सकते हैं कि कम से कम दीक्षा लिए 3 वर्ष हो जाएं, कम से कम 3 वर्ष हो जाएं, तब तो वे उपाध्याय पद की अर्हता वाला बन सकता है साधु। कम से कम 5 साल हो जाए दीक्षा लिए तो वह आचार्य पद की अर्हता वाला हो सकता। काल की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, कि दीक्षा लिया पहले साल ही आचार्य, ऐसा नहीं, कम से कम 5 साल हो जाए, इतना जरूरी है आचार्य बनने के लिए। और उपाध्याय बनने के लिए
कम से कम 3 साल दीक्षा लिए को हो जानी चाहिए। अब 3 साल 5 साल होने के बाद भी अर्हता, अन्य अर्हताएं न आए तो न भी आए, अपेक्षा न हो तो न हो, और आचार्य की अपेक्षा नहीं है तो अर्हता तो है, अर्हताएं हैं पर अपेक्षा नहीं है, तो आचार्य का पद और दायित्व नहीं भी दिया जा सकता है। तो यह प्रश्न है कि जो आचार्य उपाध्याय अपने दायित्व का निर्वहन अग्लान भाव से करें, अग्लान खेद रहित, एक तो कि बिना मन जैसे तैसे काम करना, एक प्रसन्न मन से अपना दायित्व निभाएं, सूत्र बताना, अर्थ बताना, और भी वर्तमान में तो संघीय सेवा है, अग्लान भाव से करते हैं तो वे मोक्ष कब जा सकते हैं? उसके 3 विकल्प हैं। कोई कोई तो उसी जन्म में, उसी जन्म के बाद मोक्ष में जा सकते हैं, अथवा दूसरे भव में सिद्ध हो जाते हैं, अथवा तीसरे भव, उसका तो अतिक्रमण करते ही नहीं, तीसरे भव में तो जाते ही जाते। अब यहां थोड़ी सी जानने की बात है कि एक तो पहला भव वर्तमान में आचार्य हैं, तो उसी भव वो जीवन पूरा हुआ और वे मोक्ष में जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान का जो काल है यहाँ हमारी इस भरतक क्षेत्र की एरिया में, वर्तमान में मोक्ष जाना बंद है। जम्बू स्वामी के बाद अब मोक्ष का द्वार मानो बंद है। अभी आचार्य भी यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते, ये सामान्य मान्यता है। तो पहले भव में नहीं जाएं इस जन्म में, तो फिर का दूसरे भव के बाद, दूसरे भव का मतलब बीच में एक देवगति का, उसके बाद पुनः दूसरा मनुष्य का भव होगा, तब वे मोक्ष में जाएंगे। मान लो उसमें भी नहीं गए तो तीसरा, यानी एक बार फिर देवगति, फिर तीसरा मनुष्य का जन्म होगा, उसके बाद तो जाना ही जाना है मोक्ष, उसके बाद देरी नहीं होती। तीसरे जन्म के साथ तो या बाद तो तीसरे भव में तो, यानी वो आयुष्य पूरा होने के बाद मोक्ष में जाना ही जाना, उसका लंघन अतिक्रमण नहीं होता। तो आचार्य उपाध्याय के 3 विकल्प हैं मोक्ष में जाने के, पहला भव और व्याख्या के हिसाब से तीसरा भव और 5वां भव, उसके बाद उनको भव ग्रहण नहीं करना होता है। यह एक आगम की बात है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य उपाध्याय वे अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और यह सूत्र अर्थ की वाचना देते हैं, उनके इतनी निर्जरा होती है कि उनका मोक्ष जाना जल्दी हो सकता है। और आगम आदि पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं तो कितना खुद के भी भावों में शुद्धता आ सकती है, दूसरों को लाभ देते हैं, संघ की सेवा करते हैं, गण का संग्रह उपग्रह करते हैं। तो ऐसे आचार्य उपाध्याय हैं, वे 5 जन्म के बाद तो संसार में रहते ही नहीं, मोक्ष में चले जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सम्यक्तया अपने विषय में अग्लान भाव से जो गण की सेवा करते हैं, उन आचार्य उपाध्याय का बस मोक्ष जाना जल्दी, यानी अंतिम अधिक से अधिक कुल 5 जन्म है, इस जन्म को मिलाकर, उसके बाद देरी नहीं होती। तो आचार्य उपाध्याय का बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य का है तो उपाध्याय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपाध्याय ज्ञानदाता होते हैं। वे अध्ययन अध्यापन करने वाले, 25 गुणों के धारक, 11 अंग, 12 उपांग, अध्ययन अध्यापन, 25 गुणों के धारक उपाध्याय प्रवर होते हैं। और आचार्य के 36 गुण बताए गए हैं और साधु के 27 गुण बताए गए हैं। यूं अरहतों के 12 गुण हैं, सिद्धों के 8 गुण हैं, सारे मिलाकर के 108 गुण हो जाते हैं। अरहतों के 12, सिद्धों के 8, आचार्यों के
36, उपाध्यायों के 25, साधुओं के 27। इन सारी टोटलिंग करें तो 108 गुण पंच परमेष्ठी के हो जाते हैं। ये जो गुण हैं वे अरहतों के गुण हैं, तो उनके आत्मिक गुण भी हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि, और साथ में उनके थोड़े प्रातिहार्य भी हैं, जो एक उनके पुण्य की स्थिति मान लें, जो उनका ठाट बाट कहना शब्द उचित हो न हो, जो उनका एक वैभव है, अतिशय है, प्रातिहार्य है, वे 8 हैं। कुल मिलाकर के उनके 12 हैं। सिद्धों के तो 8 कर्मों का नाश होने से, प्रत्येक कर्म के नाश से एक एक गुण की निष्पत्ति, तो 8 गुण हो गए। और यूं आचार्यों के 36 गुण भी होते हैं, और उपाध्यायों के ज्ञान परक 25 गुण हैं। साधु के भी अपनी साधना से जुड़े हुए 27 गुण हैं। तो अरहत हैं वे तो उसी जन्म के बाद मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्ध मोक्ष जा ही चुके हैं। और आचार्य उपाध्याय के लिए ये आगम की भाषा में पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, उसके बाद देरी नहीं है। व्याख्या में देखें तो कुल 5 भव अधिकतम उनके होते हैं। साधु हैं तो सामान्य रूपेण अच्छी आराधना साधना हो तो 15 भव अधिकतम साधु के। यूं ये हमारी कुछ तात्विक बातें हैं। तो आचार्य उपाध्याय हैं, फिर दोनों दायित्व एक ही व्यक्ति निर्वहन करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ही व्यक्ति दो दो महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने वाले होते हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम अनुशास्ता, प्रथम गुरु थे, और उनके पास कितना ज्ञान रहा होगा, और कैसे वो दूसरों को दृष्टांतों से अपने तरीके से समझाने का, बताने का प्रयास करते होंगे। और इधर हम श्रीमद जयाचार्य को भी देखें, उनके पास भी कितना ज्ञान था। और भी हमारे सभी 10 अतीत के आचार्य हमारे लिए परम पूजनीय हैं। तो अपने अपने ढंग से जो संघ की सेवा करने वाले हैं, दायित्वों का निर्वहन करने वाले हैं, तो उनके बहुत निर्जरा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि 5 जन्मों तक उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। आचार्य हैं तो एक बहुत उच्च स्थान पर वे आसीन होते हैं, और संभवतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि कम से कम हमारे धर्म संघ में तो वर्तमान में सर्वोच्च धर्म संघ की दृष्टि से वे सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। उनसे बड़ा व्यवस्था और दायित्व की दृष्टि से वर्तमान में दूसरा कोई नहीं होता। तो वो एक सर्वोच्च व्यक्तित्व होते हैं, और उन पर बड़ा दायित्व होता है। और आचार्य को अवस्था आ जाए, मान लो उम्र आ गई, ये उम्र आ गई, अब थोड़ा कार्य इतना करने में थोड़ी दिक्कत है, तो सहयोगी का उपयोग करो, अपना सहयोगी को काम। जैसे दयाचार्य थे तो उन्होंने मगवागणी का उपयोग किया। तो उम्र आ जाए या जब भी उचित उनको लगे तो भी अपना सहयोगी निर्धारित कर दो, नियुक्त कर दो। खुद चाहो तो अपना व्यक्तिगत करना हो तो व्यक्तिगत स्वाध्याय आदि करो, संघीय व्यवस्थाएं भी संभालनी है तो सहयोगी का उपयोग करो। तो किसी रूप में जिम्मेवार आचार्य हैं, काम भले दूसरे से भी करवा लें, पर अंतिम जिम्मेवारी तो आचार्य की, रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक तरह से आचार्य की होती है। तो खुद काम करो, अपने सहयोगियों से काम कराओ, कि मैं इतना पढ़ाने में अनुकूलता नहीं तो अपने सहयोगियों से काम कराओ। एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है, वह आचार्य का है कि संघ में स्वाध्याय व्यवस्था आदि सब काम ठीक चले। चित्त समाधि पर भी ध्यान देते रहें कि आचार्य हैं तो भी जहां तक जितनी संभाव्यता हो, भी साधु साध्वियां उनकी निश्रा में है, तो जितनी उनकी चित्त समाधि की व्यवस्था वो दे सकें। बाकी तो चित्त समाधि अपने हाथ में है, कुछ तो खुद का स्वभाव ही ठीक नहीं है तो उसको तो चित्त समाधि कितनी क्या मिले। तो बाकी निमित्त रूप में जितनी अनुकूलता हो
तो आचार्य चित्त समाधि देने का, साधुपना उनका पल सके, इसमें सहयोग देने का प्रयास करें। भी किसी तरह से इनका साधुपना अच्छा पलता रह सके। भले कोई बीमार है, कोई प्रकृति से भी मान लो थोड़ा कम अनुकूल है, तो भी जहां तक संयम पालने की इच्छा है, साधुपना पालने की इच्छा है, तो प्रयास करें, इनको सहयोग दें, इनका साधुपना सुखे सुखे पल जाए और अपना काम सिद्ध कर सकें, अपना जन्म मरण को कम करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो यह एक बड़ा कार्य आचार्य पर दायित्व होता है। हमने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को तो आंखों से देखा है कि 60-61 करीब वर्षों तक आचार्य और गणाधिपति के रूप में उन्होंने धर्म संघ को, दूसरों को भी मान लें, अपनी सेवा दी थी। और आचार्य तुलसी को तो हम देखें कितनी यात्रा भी की थी। कहाँ कोलकाता तक पधार गए थे, कहाँ साउथ में पधार गए थे, कहाँ बॉम्बे पधारे, उड़ीसा पधारे, रायपुर पधारे, कितनी कितनी जगह, दिल्ली क्या, पंजाब क्या, हरियाणा क्या, मध्य प्रदेश क्या, कितने प्रांतों में वे दूर दूर भी पधारे थे। तो उन्होंने यात्रा भी की, और वो पहले की यात्रा तो पद यात्रा के रूप में यात्रा भी की, और साथ में कितना प्रवचन करना, इधर साधु साधियों के व्यवस्थापन में ध्यान देना, कहाँ किनका चतुर्मास कराना है, किसके साथ किस साधु को देना, आदि आदि अनेक कार्य जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितना उन कार्यों में अपना समय, श्रम, सूझबूझ, चिंतन का मानो नियोजन किया, और धीरे धीरे अपने सहयोगियों को भी तैयार कर लिया। और जसोल मर्यादा महोत्सव था गुरुदेव तुलसी का, विक्रम संवत 2041 का मर्यादा महोत्सव था, तो जसोल में विराजे हुए थे। तो मैं भूल न करूं तो एक बार मैं यूं गुरुदेव के पास था, का बैठ, मैं बताऊं तू लिख, चौमासा किसका कहाँ कराना, तो गुरुदेव मैं बोलूं तू लिखता जा, तो फरमाते गए मुझे तू नोट कर। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी कि मैं तो उस टाइम न तो युवाचार्य था और न महाश्रमण था, मैं तो एक छोटा साधु के रूप में ही था। उस समय तो मेरी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, अंदाज कोई 22-1 साल का, 22-23 साल का, मैं तो छोटा साधु था, बहुत बड़ा नहीं था। तो बैठ तो लिखाऊं, अमुक का चौमासा वहां, अमुक का, तू लिखता था। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य, मुझे ये काम कैसे सौंप दिया, मैं तो छोटा सा, बहुत बड़ा साधु नहीं था, और मेरे से ये काम करवाया। कहने का मतलब हो सकता है उनकी दृष्टि थी कि तैयार करें, सिखाएं, काम तैयार करें, धीरे धीरे काम सीख ले। तो यूं वो गुरुओं की दृष्टि थी भाई। तो जैसे मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी, खैर बड़ी वो तो बड़ी उम्र के थे, उनको तो मानने सा बड़े थे, युवाचार्य बना दिया, बड़ी उम्र के, मैं तो उम्र में थोड़ा छोटा ही था। तो मुझको भी गुरुदेव तुलसी ने यो धीरे धीरे काम में जोड़ा, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। इसका मतलब कि भी के हमारा संघ का कार्य है वो कैसे आगे से आगे ठीक चलता रहे। तो यह गुरुओं की दृष्टि, आचार्यों की दृष्टि कि भी हमें उम्र आ रही है, हमें धीरे धीरे उम्र आ रही है, तो सहयोगी भी चाहिए ना काम करने वाले। तो क्यों गुरुदेव को भी जसोल मर्यादा महोत्सव था, तो लगभग 71 वर्ष के करीब उनकी संभवतः उम्र हो गई थी। तो मान भी धीरे धीरे वो तैयार हो तो उम्र भी आ रही थी। तो ऐसे उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को दायित्व सौंप दिया, मुझे भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया, महास्मरण, यानी वो संघ का कार्य। तो इधर साध्वी प्रमुखा जी को, कनक प्रभा जी को आचार्य तुलसी ने नियुक्त किया था। तो ये आचार्य इस प्रकार जो संघ की सेवा करते हैं, संघ हित के लिए, संघ के कल्याण के लिए, उनसे कर्म निर्जरा तो मान करके चले, इतना चिंतन करते हैं, ध्यान देते हैं, कहीं विरोध होता है उसको भी थोड़ा झेलना पड़ता है, ये सब झेल करके भी वे सेवा करते हैं। तो उनके निर्जरा फिर आगम आदि का कार्य, आगम बचाना, बताना, पढ़ाना, तैयार करना, तो निर्जरा होती है। तो ऐसे आचार्य उपाध्याय हैं
वे 5 भवों तक मोक्ष में चले जाएं तो कोई ऐसी समझ में न आए, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये भगवती सूत्र में बताया गया है कि आचार्य उपाध्याय के अधिकतम व्याख्या के अनुसार 5 भव हो सकते हैं, उसके बाद वे संसार में नहीं रहते।